नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक निकल कर आया है कि एक एडिक्ट की जो भावना है कभी हाई होती है और कभी लो होती है, मतलब कभी अप होती है कभी डाउन होती है। हाई होने का मतलब ये है कि जब वो बड़ी खुशी में होता है, उसकी लॉटरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी पोस्ट बढ़ जाए, है ना, या मतलब उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो, जन्मदिन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कहने का मतलब वो जब गुड फीलिंग में होता है ना, बहुत खुश होता है वो तब भी नशा करता है। और जब वो लो फीलिंग में होता है, दुर्घटना हो जाए, कोई चीज चोरी हो जाए, पैसे गिर जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कोई बच्चे किसी की पेशेंट की मृत्यु हो जाए, मतलब कोई भी, वो फिर भी नशा करता है। ऐसा क्यों? ऐसा कारण ये दोस्तों कि वो एडिक्ट अपनी फीलिंग को हैंडल करना ही नहीं जानता। एक एडिक्ट को अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को हैंडल करना, वो अपने उसके पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य मोटिव को नहीं पहचानता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बस वो करता है वो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा एडिक्ट क्यों करता है। नशेबाज जो होता है वो नशा कर रहा होता है ना, उसको कई प्रकार की दिक्कतें आ रही होती है, समस्या जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है जिंदगी में, खुशी कमा रहे होते हैं, तो वो फिर भी नशा करता ही करता है। मैं जानना चाहूंगा आप में से बहुत सारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से कोई भाई मुझे ये बताया कि आपने पहली बार जब नशा किया लाइफ में, चाहे वो शराब का था, चाहे वो गांजे का था, चाहे वो बीड़ी थी, या वो तंबाकू था, गुटखा था, आपने जब पहली बार कोई नशा किया, बीड़ी तंबाकू को छोड़ करके मैं शराब की और या गांजे की या समय की किसी भी प्रकार के बड़े नशे की बात करूंगा, तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जब आपने पहली बार नशा किया तो क्यों किया था? खुशी में किया था या गम में किया था? हाँ, आ जाओ। गुरु, मैंने नशा जब पहली बार करा तो मैंने खुशी में नशा करा था। क्या हुआ गुरु, मेरे घर पे मेरे भाई का जन्मदिन था, तब मैंने पहली बार नशा किया था, मुझे बड़ा मजा आया था उसमें। खुशी में आपने नशा किया है ना जी। और कोई भाई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे कि आपने नशा क्यों किया था पहली बार? गुरु, मैंने दुखी में नशा किया था, बहुत दुखी रहता था बचपन से, तो मैंने एक असलियत को ना फेस करके मैंने नशे को चुना। मैं चीज़ों से लड़ नहीं पाया, दुख में नशा करा। और कोई भाई? जैसे एक अंडे ठेके लगाता था सर, ठेके के पास वहाँ पर सर मैं अंडे देता था, कुछ लोग पूरी पी जाते थे, कुछ लोग थोड़े बहुत छोड़ जाते थे। हम लोगों को देखता था कि वो नशे में, जब कोई नशे में ज़्यादा हो जाता, कोई कम हो जाता, तो मैं थोड़ी उसमें से बचा कर रख देता था। तो कोई बीच में जैसे ठेका बंद होने के बाद वो कहता भाई बचा हुआ है, तो मैं उनको पैसे में दे देता। एक दिन मैंने सोचा कि इसको मैं भी चेक करके देखता हूँ। मैंने थोड़ा सा चेक किया, हल्का सा लिया, मैं छोटा सा उसमें पिया, मेरे वहाँ का शुरू करा, ऐसे ही धीरे धीरे करके सर मैं 100 में सीख गया। आज मेरा 100 इतना भारी हो गया, आज मैं यहाँ पर बैठ। आप में से कोई भाई? खुशी गुरु को जब मैं ढोलबाजी की लाइन में लगा था, जब सीखा था पार्टी में मिली थी, तो बोला मैंने एक पैक मारा, वो मुझे मजा आया, तो उसी में जो ढोल भी जाल लगा बजाने लग गया। इस बार एक गुरु नशा सीखा ढोलबाजी कर। आपने शायद मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने कहा कि जब आपने पहली बार नशा किया तो क्या कारण रहा था कि जो आपने नशा किया?
खुशी में, गम में, चेक करने के लिए। कुछ है, मैंने नशा करा था दुख में, क्योंकि आज से थोड़े साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो मेरा बिल्कुल ही वो हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको लेकर नशा करा। दुख में, पिताजी की डेथ हो गई थी, गम में। बैठ। गम में है, आपको गम हो गया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी लोग करते हैं, हम सबके कहीं ना कहीं मिले जुले कारण हैं। अंडर प्रेशर में, दोस्ती के दबाव में, शादी ब्याह में चाचा ने कह दिया, मौसा ने कह दिया, फूफा ने कह दिया, जीजा ने कह दिया, किसी ने कसम दे दी, दोस्ती की कसम दे दी, किसी ने अपने प्यार की कसम दे दी, किसी ने अपने रिश्ते की कसम दे दी। मतलब अंडर प्रेशर में, दबाव में, दुख में, गम में, खुशी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, कारण कोई भी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ही रहा है, या मजे के लिए, शौक के लिए, चेक करने के लिए, बहुत सारे कारण। लेकिन हमने नशा, और नशा करने के बाद हमें क्या लगा, क्या महसूस हुआ? हमने नशा किया, क्या करा? पहली बार जब भी किया, हमने क्या किया? जब नशा खुशी में करा, गम में करा, दुख में करा, दर्द में करा, डिप्रेशन में करा, अंडर प्रेशर में करा, दोस्ती के दबाव में करा, किसी रिश्तेदार ने पिला दी, किसी ने कसम दे के पिला दी, लेकिन हमने नशा किया। और जब वो नशा किया, पहला कश, पहला पैकेट, पहली बार हमने नशा किया, तो अंदर से कोई आवाज भी आई होगी हमारे। कैसा महसूस हुआ? मजा आ रहा था। मजा आया। क्या आया था? मजा। आपको कैसा लगा? गुरुजी मैं तो डिप्रेशन में था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो बस। लेकिन बाद में तो महसूस हुआ होगा आपको कि मैंने, पापा मर गए और पापा की मौत हो गई और मैंने शराब पी, जो भी मैंने नशा किया। लेकिन दूसरे दिन तो आपको कुछ विचार आया होगा कि मैंने सही किया या गलत किया। अच्छा, मेरे को यही लगा था कि मैंने गलत करा, सही नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने गलत किया। आवाज आई अंदर से, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। और कहने का मतलब ये दोस्तों, जब हमने पहली बार नशा करा, कुछ लोगों को मजा आया। क्या आया? मजा। कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अंदर से ये आवाज आई कि ये मैंने गलत। अच्छा, नशा दोनों ने करा, इसने भी करा दोबारा और इसने भी करा, दोनों ने दोबारा। क्यों करा? करा दोनों। चलो, जिसको मजा आया था उसको तो समझ आया, उसने और मजा लेने के लिए। लेकिन इस मजे के चलते या इस डिप्रेशन के चलते बार बार नशा दूसरी बार क्यों करा? और सच्चाई तो ये दोस्तों, हम जो भी हैं, जैसे हमने जब पहली बार नशा करा था, चाहे हमने पहली बार बीड़ी पी थी, तंबाकू खाया था, गुटखा खाया था, या पहली बार कोई भी नशा करा था, तो अंदर से एक आवाज आई थी, ये गलत है, ये गलत है। चाहे हमने मजे के लिए किया था, चेक करने के लिए किया था, लालच में आके किया था, फ्री की मिली थी इसलिए किया था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई होगी, ईमानदारी की बात है, शायद आप चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप कार्यक्रम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी फीलिंग के टच में नहीं आ पा रहे हैं। ये साफ झलक रहा है, आप लोग अपनी फीलिंग के टच में। कारण ये कि कार्यक्रम को आप ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऑनेस्टी के साथ कार्यक्रम करता है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचानना शुरू करता है। और वो इस बात को समझ जाता है कि जितने भी लोग हैं, जैसे किसी भाई ने कहा कि मेरे को मजा आया, उसने दोबारा किया। एक कह रहा मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, लेकिन उसने भी दोबारा किया, और दोनों क्या बन गए? एडिक्ट, नशेबाज। अब कार्यक्रम में आ गए। अब कार्यक्रम में आने के बाद, रिकवरी में आने के बाद व्यक्ति लोग इलाज लेते हैं, कुछ दिन के लिए नशे में दूर होते हैं, घर में रह करके, कसम खा के, वादा करके, या कोई डॉक्टरी सलाह लेकर के, या किसी तीर्थ स्थान पे जाने के बाद, आने के बाद, वापस आने के बाद, या माहौल या जगह बदलने के बाद, वो कुछ दिन तक नशा नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर करते हैं। और कारण बताते हैं, मैंने दुख में किया, मैंने गम में किया, मेरी फीलिंग हो गई। तो भैया ये कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये तो चलेगा नहीं, तो जिगजैग।
लाइफ। क्या है? लाइफ। जिगजैग मतलब अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन। आपने आईसीयू रूम में देखा होगा कि जब इमरजेंसी में वो कंप्यूटर रखा था उसमें क्या चल रही होती है, उसकी संकेत क्या होती है इस लाइन के वैसे ही वो जो लाइन चलती है ना उसमें कंप्रेशन ऐसे और ऐसे हो जाती है तो खत्म, डेड। उसको उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब हम रिकवरी में प्रोग्राम में है, हमारी लाइफ ऐसे ही चलेगी, जिगजैग सीधी चलेगी नहीं। अगर सीधी चल रही है तो गड़बड़, तो गड़बड़। आप मिलते हैं, आपको अच्छा भी लगना चाहिए और बुरा भी लगना चाहिए, आपको खुशी भी होनी चाहिए और आपको दर्द भी होना चाहिए, आपको डिप्रेशन भी आना चाहिए, खुशी भी होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर एकदम से आपकी पोस्ट बढ़ गई तो आप गुड फीलिंग में भी आएंगे, कोई आपकी घटना भी घट गई तब भी आप डाउन में आएंगे ही आएंगे। तो क्या इस स्थिति में नशा करना चाहिए? लेकिन बहुत सारे लोग क्यों करते हैं? सवाल नहीं, क्योंकि दोस्तों वो सही मायने में अपनी फीलिंग के टच में नहीं है, चीजों को पहचान नहीं पा रहे, वो कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। वो क्लीन तो है, नशा मुक्त है, लेकिन प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि हमें अपनी स्वयं की खोज करनी है, अपने व्यवहारों को, अपने चारित्रिक दोषों को करना है। जो लोग बाहर कदम करते हैं वो अपने आप अपने संपर्क में आ जाते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड्स को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को समझना शुरू कर देते हैं, उनको हैंडल करना वो सीखते हैं। ये कार्यक्रम में आप जहां रिहैब में भी कर रहे हैं, जितना भी सुबह से शाम से जितनी भी एक्टिविटी होती है, आपको आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स, आपके विचारों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, आपको आपकी भावनाओं को लेकिन आप पहचानने की कोशिश नहीं करते। और बहुत सारे लोग रिहैब में आकर के सिर्फ डिप्रेशन में खोपड़ी बंद करके, अपना दिमाग बंद करके घरों की यादों में, ख्यालों में खोए रहते हैं, नेगेटिव सपोर्ट, नेगेटिव कॉन्टेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें करते रहते हैं और अपना समय बिता करके सीधा घर जाते हैं। और जैसे उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है वो नशा कर लेते हैं, जैसे ही खालीपन आता है वो नशा कर लेते हैं। दो चीज निकल कर आ रही है दोस्तों, एक तो ये कि हमारा खालीपन, जब हम नशा कर रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त रहती है, क्योंकि हमारी चक्री घूम रही होती है। कैसे घूम रही होती है पता है? बस गोल गोल, नशा, नशे का जुगाड़, 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 साइकिल की तरह बना। और जैसे हम ये लाइन हमारी हटती है, हमारे को खालीपन महसूस होता है, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं। मैं अपने दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे सोता था और बाकी 16 घंटे नशा करना, नशे का जुगाड़ करना, नशे के संसाधन ढूंढना और जरिए ढूंढना और रास्ते खोजना। बस इसी में मेरे 16 घंटे या 20 घंटे या कई बार तो 24 घंटे।